देख लेना माँ, अगर इस बार इस औरत ने फिर से छोरी जनी तो मैं इसकी नाक और चुटिया काट के पूरे गांव में चक्कर लगवाऊंगा और इसकी छोरी को जान से मार दूंगा। 6 छोरियां पहले से ही घर में हैं। अब मैं और छोरी बर्दाश्त ना कर सकूं। बात है। अरे हरिया, तू तो पगला गया है, सबर रख सबर। अरे कितना सबर रखूं माँ? कितना सबर करूं? बोल। अब की बार छोरा ही होगा। हाँ ठीक है छोरा होगा। तू तो हमेशा बोलती रहे ना छोरा होगा। तो बहुत गई थी ना मंदिर मस्जिद सब जगह मत्था। हाँ सब जगह तेरी मन्नतें मांगी है मैंने। तेरे खानदान का चिराग पैदा होने के लिए मन्नतें मांगी हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है अब की बार छोरा ही होगा, मेरा पोता होगा, पोता। तन्ने भरोसा है ना? पक्का भरोसा है। अब पोता होगा तो फिर तो कोई बात ही ना है, सब अच्छा ही अच्छा। अरे बिमला तू कहाँ जा रही है? दाई अम्मा जी को बुलाने जा रही हूँ। अरे दाई अम्मा आ जाएगी, मैंने खबर भेज दी है। तू जा अंदर सावित्री का ध्यान रख जा। हाँ अरे लो दाई अम्मा का नाम लिया, दाई अम्मा हाजिर। दाई अम्मा आने में इतनी देर क्यों लगा दी? कब से इंतजार कर रहे हैं? बिरजू के घर पे छोरा हुआ है ना, इसलिए थोड़ी आने में देर हो गई। तुम्हारे को 11,000 नगद, बहुत सारा कपड़ा लत्ता जेवर दिया से। देख दाई अम्मा, तुम्हारे घर में छोरा पैदा करवा दे, मैं तन्ने बिरजू से ज्यादा पैसे दूंगा। और एक बात और जो मैंने इस बार सोच रखी है, मैं तन्ने अगर छोरा हो गया हमारे घर में तो मैं तन्ने एक खेत भी दूंगा जो आज तक किसी ने किसी दाई को ना दिया होगा। क्यों माँ? चल तेरे मुंह में घी शक्कर। अरे हरिया, छोरा और छोरी होना ये हमारे हाथ में नहीं से, ये तो ऊपर वाले की देन से। भरोसा रखो, छोरा ही होगा। चलो विमला। दाई माँ। छोरा हो गया है लागे। रंजीत, जरा यहाँ आओ ना। क्या हुआ रंजना? यहाँ कुछ तो है, बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। हाँ रंजना, लगता है ये कोई बच्चा। रंजना, कितना प्यारा बच्चा है ये। हम इस लड़की को पाल पोस कर बड़ा आदमी बनाएंगे रंजना, और 15 साल के बाद हमारी जिंदगी में आई है। हे भगवान। रंजीत, मैं तो जज ना बन सकी। हाँ रंजना, पर मैं इस लड़की को जज जरूर बनाऊंगी। ओके बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो रात बहुत हो चुकी है, अब घर चलते हैं। तुम एक एडवोकेट होकर इलीगल काम कैसे कर सकते हो रंजीत? माना कि शादी के 15 साल बाद भी तुम्हारे घर संतान नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस लड़की को तुम अपने घर ले जाओ। तुम्हारा फर्ज है कि या तो तुम इसे पुलिस को हैंडओवर करो या गांव में जाकर इसके माँ बाप का पता करो। मगर उसके बाद भी क्या, पुलिस वाले इसे चाइल्ड रिफॉर्म सेंटर भेज देंगे और गांव वाले इस बच्ची को बच्ची समझकर एक्सेप्ट करने से मना कर देंगे, तो इस बच्ची का भविष्य क्या? तो इससे अच्छा यही है कि क्यों ना हम इस बच्ची को गोद ले लें, अडॉप्ट कर लें और इसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाएं। हाँ यही ठीक है रंजीत, हमें ऐसा ही करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कन्या भ्रूण हत्या बंद करो। स्टॉप फीमेल पोडिसाइड। मुलगी शिकली प्रगती झाली।
आइए आइए बैठिए। जी कहिए कहिए क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, ये है मेरी वाइफ किरण। हेलो। छठा महीना चालू है, इसे चेक करना है। आप यहाँ लेट जाइए, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है? किरण, जरा आप 2 मिनट बाहर बैठे, मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर साहब, दरअसल मैं यहाँ इसे टेस्ट कराने नहीं आया था, बल्कि मैं तो ये जानने आया था कि मेरे वाइफ के घर में लड़का है या लड़की। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर गौरव। घर में भ्रूण की जांच करना गैर कानूनी है और हमारा ये हॉस्पिटल इस तरह का कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करता है। देख रहे हैं ना आप इसे, वहां पीछे भी लगा हुआ है। हम दोनों को कड़ी सजा हो सकती है। ये क्या कर रहे हैं मिस्टर गौरव? अब तो कोई दंडनीय अपराध नहीं होगा ना? ये ले लीजिए और प्लीज मुझे बता दीजिए कि मेरे वाइफ के घर में लड़का है या लड़की। लानत है मिस्टर गौरव आप जैसे लोगों पर, जो दूसरों को भी खुद जैसा समझते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, मैं उस तरह का डॉक्टर नहीं हूँ जो पैसों के लिए अपना ईमान बेचते हैं। डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होता है। डॉक्टर का काम किसी की जान लेना नहीं बल्कि उसकी जान बचाना होता है। और आप चाहते हैं कि मैं पहले आपकी बीवी का प्रीनेटल सेक्स टेस्ट करूं और उसके बाद घर में लड़की हो तो उसे अबॉर्ट करूं? नहीं मिस्टर गौरव, आप गलत डॉक्टर के पास आए। अगर आप 1 लाख क्या 1 करोड़ रुपया भी मुझे दोगे ना, तो भी मैं अपना ईमान नहीं बेचने वाला। आप जा सकते हैं। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। लो चाय पी लो। रख दो। सावित्री, ये बिरजू के छोरे गौरव के घर में बच्चा होने वाला था ना, कुछ खैर खबर है क्या वहाँ की? छोरा हुआ कि छोरी? चोरी हुई है। छोरी? अरे झूठ क्यों बोल रही से? झूठ क्या बोलना है, जो हुआ सो बता दिया। लेकिन पूरे गांव में तो ढिंडोरा पीट के रखा था कि उनके घर पे छोरा होने वाला है। बिरजू के छोरे ने वहां पर वो बच्चा होने से पहले डॉक्टर को 5 लाख रुपया देके बहू के गर्भ की जांच करवाई थी। और वो जांच के बोले उस जांच को तन्ने पता है क्या? सोनोग्राफी। हाँ वही वो सोनोग्राफी करवाई थी। वो सोनोग्राफी देख के डॉक्टर ने बोला था कि इस बार तो छोरा होगा पक्का। और वो बिरजू का छोरा है ना, एक डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट था, उसको लेके पूरे गांव में घूम घूम के सबको बताता फिर रहा था कि इस बार तो पक्का छोरा होगा। चिल्ला चिल्ला के एकदम ढिंडोरा पीट डाला था। बहुत ही कमीना खानदान है। पूरे गांव के सामने इतना बड़ा झूठ। छोरी हुई है और बोलता छोरा छोरा हुआ। और हद तो तब हो गई जब पूरे गांव में घूम घूम के छोरा पैदा होने की खुशी में लड्डू भी बंटवा डाले। साले के घर में हुआ छोरी। अब लो मजे। हाँ बेटा बिरजू, छोरी हो गई। इसमें तुम्हारे लिए इतने खुश होने वाली क्या बात है? अरे सावित्री, तू बहुत भोली है, तन्ने कुछ पता ना है, तू ना समझेगी। और बिरजू ना साला कितना कमीना इंसान है। और मरने झेलना पड़े थे। हैं? जब भी मारे घर में छोरी पैदा होती थी ना, वो साला बिरजू ना मरने नामर्द कह के चढ़ाता फिरता था। मारी तो जान चल जाती थी। अब देखना साला क्या करता है। 3 छोरियों के बाद साले के घर में फिर से छोरी, वो भी नामर्द। और उसका छोरा जो है ना, वो छोरा भी साला नामर्द। अब मन ने उसे चढ़ाने का मौका मिल गया। अब देखो मैं कैसे चढ़ाता हूँ उसको। चाचा, चाची, अरे बिरजू के लड़के ने अपनी घरवाली को आग लगा दिया है चाचा, जल्दी चलो।
देखो किरण, मैं भी तुम्हारी तरह एक औरत हूँ और मैं यहाँ तुम्हें इंसाफ दिलाने आई हूँ। मेरे यहाँ होते तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे सारा किस्सा तफसील से सुनाओ, ताकि मैं तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके तुम्हारे गुनहगारों को सजा दे सकूं। बोलो किरण, बोलो, तुम्हें आग किसने लगाई? किरण, जब तक तुम कुछ नहीं बोलोगी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है बिना हिचक मुझे कह डालो। ये अभागी क्या बोलेगी जज साहब? इस बेचारे के साथ जो हुआ है वो इस गांव की औरत को नया ना है। चोरी जनने पर इस गांव की औरत को ऐसी सजा दी जाती है। इस अभागी के साथ भी यही हुआ है। या तो उस औरत के बच्ची को मार दिया जाता है या फिर औरत को डर डर के ठोकरे खाने उसको अकेला छोड़ दिया जाता है। इस अभागी के साथ भी यही हुआ है। 3 लड़कियों को जन्म देने के बाद चौथी भी लड़की हुई जो इसका गुनाह था। इसके मर्द को यह मंजूर नहीं था। फिर अपनी मर्दानगी छुपाने के लिए वो जल्लाद ने इसे जला दिया। काकी, ये क्या लगा वजह के झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो आप? और ये जज साहिबा किरण का बयान लेना है, आपका नहीं। और ऐसे भी आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। जाइए आप यहाँ से, जाइए आप यहाँ से। तुम कौन हो और वो औरत कौन थी? जज साहिबा, मैं किरण का पति गौरव हूँ और ये औरत मेरी पड़ोसन सावित्री है। इसका मेरे से झगड़ा हुआ। मुझे फंसाने के लिए आपके सामने झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। जज साहिबा, मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। मैं बताता हूँ, दरअसल मेरे घर का सिलेंडर खत्म हो गया था और मेरे घर में कोई दूसरा सिलेंडर नहीं। और मैंने कई बार मना किया था किरण को कि तुम स्टोव मत जलाओ, लेकिन मेरी इसने एक नहीं सुनी और बैठ गया स्टोव जलाने। स्टोव जलते जलते फट गया और ये जल गई। इसमें हम लोगों का कोई कसूर नहीं है जज साहिबा, कोई कसूर नहीं। मैं सब जानती हूँ किसका कसूर है, लेकिन मैं किरण के मुंह से सुनना चाहती हूँ। और गौरव, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर जो लड़की हुई थी वो कहाँ है? मैडम, वो तो मरी हुई पैदा हुई थी। उसे मैंने गांव के शमशान में दफना दिया। अगर आपको यकीन नहीं आए तो सरपंच जी खड़े, इनसे पूछ लीजिए। सरपंच जी, क्या ये सच बोल रहे हैं? बोलो किरण, बोलो, तुम्हें आग किसने लगाई? नहीं जैसा, ये सच नहीं है। सरपंच साहब, आप तो इस गांव के मुखिया हो ना? और मुखिया को तो भगवान का दर्जा दिया जाता है। वो तो इंसाफ करता है। उसके लिए तो गांव का हर एक लड़का, हर एक लड़की एक समान होते हैं। लेकिन आपने अपनी छोटी इज्जत और चंद पैसों के लिए इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि किरण को मरी हुई बच्ची पैदा हुई थी। कितना पैसा मिला था आपको ये झूठ बोलने के लिए? 10 लाख? इतना ही ना? क्यों गौरव, तुम्हारे सरपंच की तो डर के मारे 1 मिनट में पैंट गीली हो गई। इन्होंने तो इतना जल्दी कबूल कर लिया कि मुझे तो यकीन ही नहीं था। और हाँ, तुमने क्या कहा था कि किरण स्टोव फटने से जली,
लेकिन मुझे तो पक्का पता है कि तुम्हारे घर में तो स्टोव है ही नहीं। इसे गौर से देखो, इसे तो पहचानती ही होगी। ये डॉक्टर वर्मा की वही सर्टिफिकेट है जो तुमने 5 लाख रुपए देकर खरीदी थी। ये किरण को लड़का ही होगा। अब मैं तुम्हें डॉक्टर वर्मा का स्टेटमेंट भी बताती हूँ। उन्होंने तुमसे झूठ कहा था, और जानते हो क्यों? तुम्हारी पत्नी किरण के कहने पर। किरण को तो टेस्ट के समय ही पता चल गया था कि उसके गर्भ में लड़का नहीं लड़की है, और उसे यह भी पता था कि तुम पैसे देकर उसका अबॉर्शन करवा दोगे। लेकिन किरण अपने बेटी से बहुत प्यार करती थी, उसे बचाना चाहती थी, उसे जिंदा रखना चाहती थी। इसलिए उसने अपने सारे गहने डॉक्टर को देकर ये झूठा सर्टिफिकेट बनवाया कि उसे लड़का ही होगा, ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। लेकिन तुम तो जल्लाद निकले, तुम्हें तो सिर्फ बेटा ही चाहिए था। मिटा ली अपनी भूख इस बेचारी की और उसकी मासूम बेटी की जान लेकर। हाँ, मैं पूछती हूँ, क्या मिला तुम्हें 2-2 जाने लेकर? लक्ष्मीबाई मदर टेरेसा बेटी थी, बेटी कल्पना भी तो आपकी बेटी थी। लक्ष्मीबाई मदर टेरेसा बेटी थी, बेटी कल्पना भी तो आपकी बेटी थी। दुनिया में सिर ऊंचा किया है हमारा देश ने, इन पे नाज किया है। हाँ, नाज किया है बेटा। तुम्हारी छोरी जिंदा है। मैं यहाँ पर खड़े हर एक मर्द से जानना चाहती हूँ कि आखिर औरत पर यह अन्याय क्यों? वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर तुम्हारे घर आती है, तुम्हारा घर संभालती है, तुम्हारे साथ सोती है, तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करती है, और इन सबके बदले में तुम उसे क्या देते हो? मैं तुम सबको पूछती हूँ, तुम इसके बदले में उसे देते क्या हो? बस यही, जब चाहे उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, उसके घर से निकाल लिया। अगर लड़की हुई तो उसे गर्भ में ही मार डाला। अगर किसी औरत ने लड़की को जन्म दिया तो उस औरत को ही मार डाला। आखिर एक लड़का और लड़की में फर्क ही क्या है? मैं आपको पूछती हूँ। क्या हिंदुस्तान में मदर टेरेसा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, कल्पना चावला, मैरी कॉम, ये सब लड़कियां नहीं है? क्या इन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं किया? हाँ? अरे इन्होंने अपने माँ बाप का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का दुनिया में नाम रोशन किया है। और आज हिंदुस्तान की हर एक लड़की उन जैसा बन सकती है, बशर्ते उसे जन्म लेने दिया जाए, उनको पढ़ने का मौका मिले। फिर देखो, वो तुम्हारा ही नहीं, अपने माँ बाप का और पूरे हिंदुस्तान का दुनिया में नाम रोशन करेगी।
कृष्णा, पुलिस वैन बुलाओ। सरपंच बिरजू और इस गौरव को पुलिस हिरासत में भेज दो। मॉम, डैड, आप? बेटी, पैर छूने के हकदार हम लोग ही नहीं, ये लोग भी हैं। इनके भी पैर छुओ। बेटी, हमें भी आज ही मालूम हुआ 24 साल पहले जिस बेटी को हमने खेत में पाया उसकी माँ सावित्री और बाप हरिया है। मॉम, डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? ये तो सावित्री की बेटी। हाँ बेटी, सच्चाई यही है। मॉम, डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? जिस लड़की को आपने 26 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, उसे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाया, उसे एक ही पल में दूर कर दिया। नहीं बेटा, कौन कहता है हमने तुम्हें अलग कर दिया? तुम तो हमारे धड़कन में बसी हो, और धड़कन भी कभी दिल से अलग होती है? नहीं, तुम तो हमारी परछाई बनकर हमेशा हमारे साथ रहोगी। जज साहिबा बेटी, तुम हो तो मारा खून, पर मैं तारा बापू कहलाने का हकदार ना हूँ। मैं तारा कातिल हूँ। तारे जन्म के बाद ही मैं तन्ने मार दिया था मैंने, और तारा अंतिम संस्कार भी कर दिया था। मैं तारा गुनहगार हूँ बेटी। मैं तारा खून किया है। मैंने सजा दो बेटी, मैंने सजा दो। कृष्णा, मैंने अपने गुनाह चित करना। इन्हें भी हिरासत में ले। जरा आप भी सुनिए। हर गर्ल चाइल्ड कीमती है। हर लड़की को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर ऐसी लड़की को गर्भ में मार दिया जाए तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे समाज में एक भी लड़की नहीं बचेगी, और फिर आप समझ सकते हैं कि लड़की के बिना कैसे होगा ये हमारा सभ्य समाज। So let's come all with me and promise, save the girl child and educate the girl child, क्योंकि हर लड़की उज्ज्वला हो सकती है। उज्ज्वला चौधरी जिंदाबाद, उज्ज्वला चौधरी जिंदाबाद, उज्ज्वला चौधरी जिंदाबाद, उज्ज्वला चौधरी जिंदाबाद। बिन बेटी के मानव का निर्माण नहीं, बिन मानव के सृष्टि का कल्याण नहीं। बेटी को बचाएं, सृष्टि बचाएं, कहता निराला ये हल्फी बयां है। ये